नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हिंदी केमिस्ट्री एजुकेशन पर। आइए दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ पाठ्यक्रम हिंदी विषय में कक्षा 8वीं की पाठ 14 जिसका शीर्षक है आतिथ्य। इसके लेखक हैं श्री भदंत आनंद कौशल्यायन जी। इन्होंने अपने जीवन की एक घटना का परिचय दिया है कि उस घटना में क्या क्या हुआ था। आज हम इसके संपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को दबा दें। आइए दोस्तों, अब हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न पहला है, लेखक के द्वारा की गई पद यात्रा का कारण क्या था? इसका उत्तर है, लेखक एक भ्रमणशील व्यक्ति था। वह ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को देखने के विचार से पदयात्रा कर रहे थे। प्रश्न दूसरा है, हेडमास्टर जी ने लेखक को अपने घर पर न ठहरने की क्या वजह बताई? इसका उत्तर है, हेडमास्टर जी ने लेखक को कहा, यहाँ आसपास कई चोरियां हो गई है, हम अपने घर किसी को नहीं ठहरने देते, यही वजह बताई। प्रश्न तीसरा है, थकावट के दुख से भी अधिक दर्द था मर्माहत अभिमान का लेखक द्वारा इस तरह कहे जाने का क्या कारण हो सकता है? इसका उत्तर है, थकावट के दुख से भी अधिक दर्द था मर्माहत अभिमान का लेखक द्वारा इस तरह कहे जाने का कारण है कि दिन भर पैदल यात्रा के बाद लेखक थके हुए थे। उन्हें हेडमास्टर से उम्मीद थी कि वह रात भर विश्राम करने देंगे, किंतु हेडमास्टर जी ने विश्राम करने की अनुमति नहीं दी और उन्हें धर्मशाला भेज दिया। लेखक को थकान के कारण जितना दुख हो रहा था, उससे अधिक पीड़ा भीतर के आहत अभिमान की थी। प्रश्न चौथा है, थके हुए लेखक के मन में हेडमास्टर जी के घर ठहरने को लेकर कौन कौन सी भावनाएं उठ रही थी? उत्तर है, थके हुए लेखक सोच रहे थे कि आगे के कस्बे में हेडमास्टर जी के घर पहुंचकर यदि मिलेगा तो गरम गरम पानी से पैर धोऊंगा, हो सकता है गरम गरम तेल भी मलने को मिल जाए, और कहीं गरम दूध मिल जाए तो क्या कहना। प्रश्न पांचवा है, हेडमास्टर से मिलने से पूर्व और उसके बाद में लेखक के मनोभावों में क्या परिवर्तन हुआ? इसका उत्तर है, हेडमास्टर से मिलने से पूर्व लेखक ने सुन रखा था कि हेडमास्टर भले आदमी हैं, वे अपने घर में एक रात रुकने की अनुमति दे देंगे, किंतु आशा के विपरीत हेडमास्टर ने उन्हें अपने घर ठहरने की अनुमति नहीं दी। अतः लेखक को अपनी थकावट की पीड़ा से भी अधिक दर्द का एहसास हुआ। प्रश्न छठवां है, परिचय पत्र देखकर हेडमास्टर के विचारों में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ होगा? सोचकर लिखिए। उत्तर है, हेडमास्टर पहले लेखक को चोर समझ रहे थे और उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, किंतु परिचय पत्र देखकर उनके विचारों में परिवर्तन हुआ होगा। हेडमास्टर जान गए होंगे कि लेखक कोई बुरा आदमी न होकर एक शिक्षित एवं जिज्ञासु यात्री है। प्रश्न सातवां है, लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए उसने क्या किया? उत्तर है, लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए लेखक ने अपना थैला खोलकर उसमें से 2 चिट्ठियां निकाली। दोनों परिचय पत्र थे। एक था ग्वालियर पुरातत्व विभाग के निदेशक के नाम तथा दूसरे निजाम हैदराबाद के प्रधानमंत्री महोदय के नाम। दोनों में लेखक का साधारण परिचय था।
प्रश्न 8वां है, लेखक के अनुसार जीवन के पथ पर अकेले चलना क्यों कठिन है? इसका उत्तर है, जैसे सड़क पर चलने के लिए नियमों का पालन करना पड़ता है, वैसे ही हमें जीवन पथ पर सफलतापूर्वक चलने के लिए महापुरुषों के बताए गए वचनों को अपनाकर उनका अनुसरण करना चाहिए। इससे हमारा जीवन रूपी सफ़र सरल हो जाता है। प्रश्न 9वां है, गहरी सहानुभूति दिखाने वाले की आज्ञा का उल्लंघन आसान नहीं होता। इस पंक्ति के द्वारा लेखक अपने दुखिया भिक्षुक मित्र के किन भावों को बताना चाहता है? उत्तर है, लेखक ने भिक्षुक मित्र के पास बैठकर अपने ऊपर घटित किस्सा सुनाया। भिक्षुक सहानुभूति के साथ घटित किस्से को सुना। अंधे भिखारी ने अपने हाथों से लेकर लेखक के दर्द भरे पैरों को टटोला और नीचे से ऊपर तक कसकर बांध दिया। उसने कहा, अब थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहो। लेखक भिक्षुक के गहरी सहानुभूति दिखाने वाले आज्ञा को कैसे ठुकरा सकता था और वह मूर्तिवत बैठा रहा। लेखक दुखिया मित्र के सहानुभूति भरे भावों को बताना चाहता है। प्रश्न 10वां है, उन्हें क्या मालूम था कि जो उनके लिए अंधेर है वह मेरे लिए महाअंधेर है। लेखक ने महाअंधेर किसे कहा है? उत्तर है, लेखक धर्मशाला की खोज में भटक गया। लोग लेखक को चोर समझने लगे। लोग कहते, देखिए न, अंधेर है, अभी अभी निकला था, फिर इतनी जल्दी हिम्मत की है। उन्हें मालूम नहीं था कि जो उनके लिए अंधेर है वह लेखक के लिए महाअंधेर है। विपत्ति पड़ने पर कहते हैं, मती मारी जाती है। महाअंधेर का अर्थ है कि लोग लेखक को चोर समझकर पुलिस को बुलाना चाहते थे। अगला प्रश्न भाषा से है। प्रश्न पहला, अनधिकार शब्द अन उपसर्ग के साथ अधिकार शब्द के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है बिना अधिकार के। आप भी अन उपसर्ग से बने 10 शब्दों का निर्माण कीजिए। उत्तर है, अन उपसर्ग से बने 10 शब्द। अंधन आदर बराबर अनादर, अंधन पढ़ बराबर अनपढ़, अंधन मोल बराबर अनमोल, अंधन जान बराबर अनजान, अंधन बन बराबर अनबन, अंधन आचार बराबर अनाचार, अंधन आगत बराबर अनागत, अंधन सुना बराबर अनसुना, अंधन अंत बराबर अनंत और अंधन भिज्ञ बराबर अनभिज्ञ। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए और वाक्यों में प्रयोग भी कीजिए। पहला है, राम कहानी सुनना। इसका अर्थ होगा आप बीती बताना। वाक्य प्रयोग है, पथिक की राम कहानी सुनकर हम सब व्यथित हो उठे। दूसरा है, कोई चारा न होना। इसका अर्थ है कोई विकल्प नहीं होना। वाक्य प्रयोग है, यहाँ से चले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तीसरा है, अपना रास्ता लेना। अर्थ होगा अपने काम में लग जाना। वाक्य प्रयोग है, सुबह होते ही मैं अपना रास्ता ले लूँगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के ऐसे ही संपूर्ण पाठों को जानने के लिए, उसके संपूर्ण प्रश्नोत्तर को लिखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद YouTube को बंद कर दीजिए। उसके बाद पुनः YouTube को खोलिए और नीचे जो ऑप्शन दिए होंगे उनमें जो सब्सक्रिप्शन ऑप्शन होगा उसे टच कीजिए और टच करने के बाद ऊपर में आपको कई सारे चैनल के लोगो दिखाई देंगे। उसमें मेरे भी चैनल का लोगो होगा जिसमें लिखा होगा GKN EDU। उसे टच करते ही मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियोस आपके सामने खुल जाएंगे। इसमें दाहिने साइड की ओर प्लेलिस्ट बना होगा दोस्तों, जिसमें कक्षा 5वीं, कक्षा 8वीं, हिंदी व्याकरण और केमिस्ट्री के अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है। जो आपके उपयोग लायक है आप उसी प्लेलिस्ट का अध्ययन कीजिए। आइए दोस्तों, अगला देखते हैं। चौथा, अत से इति तक। इसका शब्दार्थ है शुरू से अंत तक। वाक्य प्रयोग होगा,
मैंने सारी बातें माताजी को अत से इति तक बता दी। पांचवा है अपना सा मुँह लेकर रह जाना, अर्थ है लज्जित होना। वाक्य प्रयोग है हेडमास्टर साहब का उत्तर सुनकर मैं अपना सा मुँह लेकर रह गया। अगला है अक्ल गुम हो जाना, दिमाग काम न करना। वाक्य प्रयोग है अत्यधिक तनाव के कारण मोहन की अक्ल गुम हो गई है। लास्ट है कोल्हू का बैल, अर्थ है कठिन परिश्रम करने वाला। वाक्य प्रयोग है पैसा कमाने की धुन में मोहन कोल्हू का बैल बन गया।